हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, भारत में एक संस्था है जिसको हम कहते हैं BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। अब अगर आप में से कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी या आपने कोई ऐसा कोर्स किया होगा जहां पर बहुत सारी चीजों के स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, मानक तय किए जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि BIS जो है वो कई प्रकार के कोड्स बनाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक भवन बनाना है, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि यार मान लीजिए हमको एक भवन बनाना है या एक पुल बनाना है, तो उस पुल में कितना सरिया लगेगा, जो स्क्रू होते हैं वो कितने कितने दूरी पर होते हैं, है ना, कितने प्रतिशत सीमेंट होना चाहिए, कितने प्रतिशत कौन सा अन्य सामग्री होना चाहिए, इन सब के मानक तय किए गए हैं, स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। और ये काम जो है भारत में मानक तय करने का ये BIS करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करता है। ठीक है, तो जैसे भारत में भवन निर्माण के कोड बने हैं, बिजली के कोड बने हैं, बहुत तरह के कोड बनाए गए हैं। तो अब क्या हुआ है, BIS एक ऐसा ही कोड बनाने जा रहा है जिसका नाम होगा राष्ट्रीय कृषि कोड। तो भारत में कृषि क्योंकि बड़े बिखरे हुए तरीके से होती है, हर जगह आपको कृषि में अलग अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग चीजें होती हुई मिल जाएंगी, तो उसको एक रूपता प्रदान करने के लिए कृषि में अब क्या हो रहा है, BIS एक राष्ट्रीय कृषि कोड बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि इस कृषि कोड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई आप UPSC का एग्जाम 2025 में दे रहे हो, 26 में दे रहे हो या 27 में दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, सबके लिए हमारे पास स्टडी IQIAS का एक बैच उपलब्ध है। 2025 का बैच जो है वो फास्ट ट्रैक बैच है, तो भाई उससे आप तभी जुड़िएगा जब आप थोड़ी सी तैयारी कर चुके हो। एकदम बिगिनर हैं तो ये बैच आपके लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, 2026 और 27 के बैचेस लॉन्ग टर्म बैचेस हैं, पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एडवांस लेवल तैयारी कराई जाएगी। 25 और 26 के बैचेस जो है 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 27 का बैच 8 तारीख से शुरू हो रहा है। कोड वही है, AJ लाइव कोड लगाना है आपको। तीनों बैचों में न्यूनतम दाम आपको AJ लाइव कोड लगाकर ही मिलेगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और आपकी तैयारी का, आपके परीक्षा में बैठने का जो भी वर्ष है उसके हिसाब से आप सही बैच से जुड़ जाइए। चलिए, तो भाई क्या है इस समाचार को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत का ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो जिसको हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS, ये BIS क्या कर रहा है, एक नेशनल एग्रीकल्चर कोड बनाने की का प्रयास जो है वो शुरू कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि कोड जो है ये बनाया जा रहा है। अब देखिए, किसी भी कोड में क्या होता है कि आप यदि कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सही दिशा निर्देश उस कोड में दिए होते हैं। तो भारत में अभी भी कृषि जो है, हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं, आप जब P2I बैच में भी आएंगे वहां पर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि भारत में अभी भी कृषि जो है वो बड़े परंपरागत तरीकों से चलती है। आप में से बहुत लोग किसान परिवार के होंगे, आप जानते होंगे कि आमतौर पे अभी भी खेती किसानी जो होती है वो हम अपने बाप दादाओं की जो विजडम है उसके आधार पे ही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो विजडम गलत है, वो विजडम अच्छी नहीं है, लेकिन जो नए तकनीक आई हैं, वैज्ञानिक तरीके आए हैं कृषि के, वो अभी भी हम जो है ग्राउंड लेवल पे उनका अडेप्टेशन, बिल्कुल जमीनी स्तर पर उनको स्वीकार करना जो है, उनकी स्वीकार्यता अभी उतनी ज्यादा नहीं है। अभी भी हम बहुत ही परंपरागत तरीके से बड़ी बिखरी हुई खेती ही करते हैं। तो BIS ये क्या करने वाला है कि कृषि के क्षेत्र से बहुत सारी चीजों के कोड बनाने वाला है, स्टैंडर्ड मानक तय कर देगा जो कि हर जगह पढ़ाए जाएंगे, हर जगह ये वितरित किए जाएंगे, हर जिला प्रशासन के पास ये उपलब्ध होंगे, हर पंचायत के पास उपलब्ध होंगे। जितने भी हमारे देश में कृषि विश्वविद्यालय है जहां एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है वहां ये पढ़ाए जाएंगे। तो ये ज्ञान जो है जल्दी से पूरे देश में फैल पाएगा और ये जो बिखरी हुई अनियंत्रित कृषि हमारे देश में होती है ये एक सही स्टैंडर्ड तरीके से होनी शुरू हो पाएगी, इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसके अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि कृषि में कोई कोड अभी है ही नहीं। जैसे कृषि में मशीनरी कौन सी इस्तेमाल होनी चाहिए, इनपुट क्या लगना चाहिए, इनके कोड ऑलरेडी हैं।
इनके कोड ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके कोड नहीं है, लेकिन कृषि से जुड़ी जो अन्य चीजें हैं, जैसे आप अपने खेतों को तैयार कैसे करते हो, खेतों को तैयार करना, आपका सूक्ष्म इरिगेशन जो होता है, सूक्ष्म सिंचाई, आपका जल का सही उपयोग इत्यादि, इन सारी चीजों को लेकर अभी भी कोई कोड नहीं है। और इनमें क्या हुआ है, बहुत सारा इनोवेशन भी हुआ है, बहुत सारी चीजों पर जो है इनमें से बहुत सारी चीजों पर नए आविष्कार हुए हैं, नए तरीके खोजे गए हैं, जिनका कृषि के क्षेत्र में अडेप्टेशन जो है अभी तक हो नहीं पाया है। तो इस कृषि कोड को जिसको बनाया जा रहा है, इसके जरिए यह माना जा रहा है कि जो इनमें ज्यादा बेहतर प्रैक्टिसेस हैं, जो ज्यादा विज्ञान से उन्मुख प्रैक्टिसेस हैं, जो ज्यादा तरक्की पसंद प्रैक्टिस हैं, वो जो है भारत के किसान उसको अपना पाएंगे। ये कोड को लेकर जो अब तक प्रारूप सामने आया है वो क्या आया है कि इस कोड के 2 भाग होंगे। पहला भाग जो होगा वो होगा जनरल, सामान्य कृषि, यानी कि आप कोई भी फसल उगा रहे हो उसमें क्या होगा, सामान्य कृषि पर गाइडलाइंस होंगे। मतलब आप कोई भी फसल उगा रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं उसके गाइडलाइंस होंगे। और दूसरा भाग जो होगा उसमें क्या होगा, फसल के अनुसार नियम होंगे। याद रखिए ये डॉक्यूमेंट छोटे नहीं होते, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो फसल के अनुसार आपके लिए नियम बताए गए होंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ड ऑन कि आप कौन सी फसल उगा रहे हैं। क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस है, आप धान उगा रहे हैं तो आपके लिए अलग तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, गेहूं के लिए अलग तरह की, तिलहन के लिए अलग तरह की, फलों के लिए अलग तरह की, ये तो आप लोग समझते ही हैं। तो पहला भाग जो होगा वो सबके लिए कॉमन होगा और दूसरा भाग जो होगा वो फसल के अनुरूप होगा। तो आप जिस भी फसल की खेती करने वाले हैं उसके अनुरूप जो है आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इस कोड में फसल कटने के बाद की भी कई चीजों के बारे में जानकारी होगी। फसल कटने के बाद की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि उसके लिए भी नियम इसमें, या फिर उसके लिए भी गाइडलाइंस जो है इसमें शामिल होंगे कि भाई आपको परिवहन कैसे करना चाहिए, बेस्ट स्टोरेज की प्रैक्टिस कौन सी होती है, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये सारी चीजें भी कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फसल अच्छे से उगा ली लेकिन उसको काटने के बाद आप उसको ठीक से परिवहन नहीं कर पाए, उसको ठीक से आप संरक्षित नहीं रख पाए, तो उसका क्या फायदा हुआ, उसका आपको या फिर जितना लाभ मिल सकता था उतना आपको नहीं मिला। तो इन चीजों को लेकर भी इस नए कोड में गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, ये बात स्पष्ट है। ठीक है, तो इसके लिए लक्ष्य अभी रखा गया है, कुछ 12 से 14 समितियां बनाई गई हैं जो अलग अलग फसलों पर काम कर रही हैं। ये लक्ष्य रखा गया है BIS के लिए कि अक्टूबर 2025 यानी कि तकरीबन 1 साल अब से अक्टूबर 2025 तक ये कोड जो है ये तैयार होगा। ऐसा दावा जो है अभी तक किया जा रहा है। बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है कोई भी कोड बनाना, तो एक कठिन डेडलाइन रखी है 1 वर्ष की, देखते हैं इसमें बन पाता है कि नहीं। लेकिन अक्टूबर 2025 तक का दावा इसमें किया जा रहा है कि 1 वर्ष के अंदर इस कोड को तैयार कर लिया जाएगा। कोड को बनाने के बाद यह भी BIS ने कहा है कि हम देश भर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनसे हम ये कह रहे हैं कि आप जो है किसानों को प्रशिक्षण दें। हम ये कोड बना देंगे, लेकिन यार देखो मैं आपको समझाता हूं, एक सेकंड रुकिए। ये विश्वविद्यालय जो है किसानों को प्रशिक्षण देंगे। देखो यार सीधी सीधी बात है कि कोड जो है ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यार हमारे देश का किसान कोई एग्रीकल्चर पढ़ता थोड़ा ना यूनिवर्सिटीज से। तो जो लोग कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और जो लोग वास्तविकता में कृषि करते हैं, ये भारत में 2 अलग लोग हैं। ये बात क्लियर है। तो आप कोड बना देंगे, ये बात सही है कि विश्वविद्यालय में ये कोड पढ़ा जाएगा, यूनिवर्सिटी के बच्चे इस कोड को पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वास्तविक जीवन में किसान उसका उपयोग करे, ये कैसे किया जाए? तो इसके लिए यह कहा गया है कि भाई BIS क्या करेगा, यूनिवर्सिटी से अपील करेगा कि वो वास्तविक किसानों के लिए भी इसमें कोर्स कराए, वास्तविक किसानों को भी इसमें प्रशिक्षण प्रदान करे, और इसमें जो भी खर्चा होगा वो BIS देगा। BIS जो है इसमें खर्चा उठाने को तैयार है कि हम इसमें आपको जो है आर्थिक तौर पर मदद देंगे ताकि आप वास्तविक किसानों को भी इसमें प्रशिक्षित कर पाए। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इस बात की संभावना इसमें जताई जा रही है कि भारत में कृषि जो कि अभी बड़े असंगठित तरीके से होती है, कम से कम उसको लेकर कुछ नॉर्म्स बन जाएंगे, कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाएगी, जो कि कृषि के विकास की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। अगर जनरली भी इस तरह के कोडों की स्वीकार्यता, इस प्रकार के कोड जो है उनकी स्वीकार्यता भारत के किसान के दिमाग में बढ़ती है,
तो आगे आने वाले जमाने में जिस प्रकार से कृषि का आधुनिकीकरण होगा, कृषि में नई चीजें शामिल होंगी, वो सारी चीजें भी इन कोड्स के माध्यम से किसान तक पहुंचाई जा सकेंगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक कदम सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो आगे कोड के बारे में जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता देता हूं कि 2025, 26, 27 तीनों वर्षों का P2I बैच हमारे पास उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगाकर आप न्यूनतम दामों पर इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। तो अपनी परीक्षा के वर्ष के हिसाब से आज ही अपने लिए सबसे बेहतर बैच चुनिए और उससे जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।